सुप्रभात बच्चों। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय इनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की कृति पत्रिका में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तहत शब्द संपदा से संबंधित एक प्रश्न आता है, जिसमें 1 नंबर के लिए उपसर्ग और प्रत्यय पूछा जाता है। उपसर्ग लगाकर नवीन शब्दों की रचना करना या प्रत्यय जोड़कर नवीन शब्दों की रचना करना। दूसरा प्रकार होता है उपसर्ग अलग करना अथवा प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखना। तो आज हम समझेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों के योग से बना है, उप और दूसरा शब्द होता है सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि या रचना। इस प्रकार मूल शब्द के आदि में जुड़ने वाले शब्दांश नवीन शब्द की रचना करते हैं, नवीन अर्थ देने वाले शब्दों की रचना करते हैं। शब्द संपदा की दृष्टि से हमें इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। आइए कुछ वाक्य लेते हैं और उनकी सहायता से हम उपसर्गों की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। देखें, अन्याय करना बुरा है, आजन्म सेवा करूंगा। तीसरा वाक्य, अतिरिक्त समय कहाँ है, अधिकार पाना सहज नहीं, अनुगमन उचित रूप में करें, अपमान करना पाप है, अभिशाप वरदान में बदल सकता है, प्रहार करके प्रतीक्षा करते रहो, प्रतिदिन व्यायाम करो, बेकसूर को सताओ मत। आपने देखा इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं उनकी रचना देखें। अन्याय, अधन न्याय, आजन्म, आ धन जन्म, अतिरिक्त, अति धन रिक्त, अनुगमन, अनुधन गमन, अपमान, अपधन मान, अभिशाप, अभिधन साप, प्रहार, प्रधन हार, प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, बेकसूर, बेधन कसूर। इन शब्दों में क्रमशः मूल शब्द के आदि में हम देखते हैं अ, आ, अति, अधि, अनु, अप, अभि, प्र, प्रति, बे, ये उपसर्ग लगे हुए हैं और इसके आधार पर हम उपसर्ग की परिभाषा कर सकते हैं। शब्द के पहले जब कोई शब्दांश अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूल शब्द के आदि में जुड़ने वाले शब्दांश या अक्षर समूह को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की कुछ विशेषताएं और विशेष बातें हैं जिसे समझ लेना चाहिए। ऐसे अक्षर या अक्षर समूह का प्रायः स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये मूल शब्द के साथ जुड़ करके अर्थ में नवीनता लाते हैं, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं और विशेष अर्थ भी देते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि उपसर्ग का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग लगने से मूल शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी अर्थ में वृद्धि होती है, कभी ये अर्थ बदल देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, तो कभी इनसे अर्थ परिवर्तित नहीं भी होता है। आइए देखें हिंदी के जो उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं अ, अन, अग, उन, औ, क, कु, चौ, नी, दु, बिन, भार, स, सु। ऐसे ही हर भाषा में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा के करीब 22 उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जिस भाषा के
उपसर्ग हैं वो उसी भाषा के मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुस, दुर, निर, निस, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, अ। उर्दू और फारसी के भी उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कम, कमतर, कमअकल, खुश, खुश, खुशनसीब, खुशफहमी। ऐसे गैर, गैर से गैर वाजिब, गैर जिम्मेदार, ना, ना, नालायक, नाइलाज, बा, बाअदब, बाकायदा, बद, बदनाम, बे, बेरहम, बेकसूर, हमसफर, हमउम्र। इस तरह से हिंदी की शब्द संपदा को बढ़ाने में हिंदी के अपने उपसर्ग हैं, कुछ संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है और उर्दू के भी उपसर्गों का हिंदी में काफ़ी प्रयोग किया जाता है।